एक कहावत है कि भैया एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। साउथ अफ्रीका ने जब इंडिया को हराया था तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बढ़कर +3.80 हो गया। मतलब यह था कि इंडिया अगर जिम्बाब्वे को 11 ओवर में हराती है तो हम पॉजिटिव में आएंगे, ऊपर कब जाएंगे वो राम ही जाने। लेकिन अब नीम पर चढ़ गया है करेला, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच जीता है उससे उसका नेट रन रेट +5.350 हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया में किसी एक को हरा देती है तो वह आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और यहां से टीम इंडिया के दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा और अब टीम इंडिया पूरी तरह से कुदरत के निजाम के भरोसे है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच खेला है वो मैच नहीं तबाही थी, आतिशबाजी थी। 107 रनों से मैच जीत लिया, 254 रन उन्हें ठोके। जिम्बाब्वे जो है वो 147 बनाती है, ऑल आउट हो जाती है। आखिर में उनके एक पुछल्ले बल्लेबाज ने 30-40 रन मार दिए, वरना तो लग रहा था कि 100 रन के अंदर सिमटने वाले हैं। लेकिन जो ये नेट रन रेट का पहाड़ वेस्ट इंडीज लेकर गई है, अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देती है और फिर इंडिया से हार भी जाती है तो भी वो क्वालिफाई कर रही है। मतलब अगर वेस्ट इंडीज एक मैच और जीतती है तो कोई माइका लाल वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में जाने से रोक नहीं सकता। फिर आप देख लो जी कि इंडिया जाएगी या फिर साउथ अफ्रीका। हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका का पक्का नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया जिम्बाब्वे को 200 रन से हरा दे, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, तो फिर साउथ अफ्रीका की लंका लग सकती है। साउथ अफ्रीका को भी अपने बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे, उसे वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज एक मैच जीती तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। फिलहाल जो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की, क्योंकि दोनों को अपना एक मैच जीतना है। लेकिन इंडिया को सिर्फ अपना मैच नहीं जीतना है, इंडिया को कुदरत के निजाम के भरोसे रहना है, क्योंकि अब हमारी कहानी पूरी तरह पाकिस्तान वाली हो गई है। फलानी टीम फलाने को हराए, फलानवा जो है वो फलानवे से हार जाए और हमारी टीम जो है वो सब जीत जाए, उसके बाद हमारा नेट रन रेट अच्छा हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। मतलब एक्चुअली में आज वेस्ट इंडीज ने इंडिया की लंका लगाई है, जिस तरह से उसे जिम्बाब्वे को हराया, बहुत 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 बुरी तरीके से। आप ये मान के चलो, वेस्ट इंडीज का मैच क्या ही कहा जाए यार, मतलब ये कमाल की टीम है। और फिलहाल इंडिया की बैंड बज गई है, इंडिया सुपर 8 में 0 पॉइंट पर है। इंडिया के बैटिंग के जो लक्षण हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और समस्या ये है कि इंडिया के अगले 2 मैचेस जो हैं वो उन ग्राउंड पर हैं जहां पर इतना बड़ा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता। मतलब अगर ये 250-300 वाले स्कोर होते तो शायद वहां पर कहानी होती, लेकिन अगला मैच हमारा जिम्बाब्वे के साथ जो है वो चेन्नई में है। चेन्नई स्लो पिच है, स्लो पिच मतलब वहां पर आप कितना बना लोगे यार, 100-150 तो जीतोगे नहीं, और इनके पास भी ठीक ठाक स्पिनर है। ऐसे में मुश्किल हमारी वहां बढ़ जाएगी। और आखिरी मैच कोलकाता वेस्ट इंडीज साथ। तो कुल मिलाकर अब हमें दुआ यही करनी है कि भैया वेस्ट इंडीज अपना दोनों मैच हार जाए, वो अफ्रीका से भी हार जाए, वो इंडिया से भी हार जाए, और इंडिया दोनों मैच जीत जाए, तभी हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज जो आज खेली है यार, उसने अपने लिए रास्ते आसान कर लिए। उसने कहा कि भाई साहब हम अपने दम पर जाएंगे, हम कुदरत के निजाम के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। और इंडिया की लग गई यार, मतलब हालांकि जिम्बाब्वे ने खुद ही लगवाई है, मुझे तो लगता है लगवाई उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गंदी फील्डिंग की, शेमरॉन हेटमायर के मल्टीपल कैचेस छोड़े यार, आप हारना डिजर्व करते थे। 107 रन से वो हारे, और उस हार के पीछे कहानी यही है कि आप बहुत बुरी तरह पीटे गए। 254 पे 6 था वेस्ट इंडीज का स्कोर, और ये इसलिए बना क्योंकि हेटमायर ने मार मार के धुआं कर दिया। 34 गेंदों पर 85 रन। उनके एक ही फील्डर थे, वो 2-2 बार कैच छोड़ा यार। अब आप हेटमायर जैसे खिलाड़ी का अगर एक मैच में 2 कैच पकड़ोगे, दूसरा आज कुदरत का निजाम जो था वो पूरी तरह से वेस्ट इंडीज के साथ था। मतलब वो कहीं भी मार रहे थे, वो इधर मार रहे थे तो कोना लग के 4 रन, उधर मार रहे थे कोना लग के 4 रन, उधर मार रहे थे कोना लग के 6 रन। सेम कहानी पावेल की थी। रोमन पावेल आधा तो अंधी मार रहे थे, मतलब 2-3 शॉट उन्होंने मारे हैं जो स्टेडियम के एक शॉट पार भी गया था, लेकिन आधा वो अंधेड़ी मार रहे थे, ताकत से मार रहे थे। लेकिन जो भी मार रहे थे वो जहां भी लग रहा था वो बाउंड्री के उस पार जा रहा था, और वो जब छक्का चौका जा रहा था तो इंडिया की लंका लग रही थी। हमने पहले भी कहा था आप लोगों से कि ये मैच क्लोज खत्म होना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट इतना बड़ा हो गया है कि अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा दे, जिम्बाब्वे को भी हरा दे, और वेस्ट इंडीज ने गलती से साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि +5 बहुत ज्यादा बड़ा रन रेट है और उनकी टीम अच्छी है। पहले भी कह रहा था 254 6 विकेट के नुकसान पर ये T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का 2nd हाईएस्ट स्कोर है।
और वेस्टइंडीज 5 के 5 मैच लगातार जीत चुकी है, मतलब ठीक ठाक हरा है। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल, जिम्बाब्वे। अब उनका अगला 2 मुकाबला है वो 2 बड़ी टीमों से, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ।